मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल की। महिला प्रीमियर लीग का 2025 संस्करण चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबले के साथ शुरू हुआ, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने नेट साइबर ब्रंट और अमनजोत कौर के साथ मिलकर एलिस पेरी के विशेष प्रयास को धता बताते हुए आरसीबी के परखच्चे उड़ा दिए। साइबर ब्रंट के शीर्ष पर तूफानी प्रयास के बाद एमआई कप्तान ने अपना छठा WPL अर्धशतक बनाया और अपनी टीम को लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार किया। इसके बाद अमनजोत ने अंतिम ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाई। टॉस में मिली हार की भरपाई स्मृति मंधाना ने पावर प्ले में शुरुआती बाउंड्री लगाकर की, जिसकी शुरुआत शबनम इस्माइल के शुरुआती ओवर में 2 चौकों से हुई। उन्होंने साइबर ब्रंट की धीमी गेंद पर छक्का लगाने से पहले इस्माइल को अगले ओवर में 2 और चौके लगाने दिए। इस्माइल ने बाएं हाथ के बल्लेबाज को बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी जारी रखी, जिन्होंने यास्तिका भाटिया को विकेट के पीछे कैच कराया। पेरी ने पहली गेंद पर मिड विकेट पर शानदार शॉट लगाया और दूसरे छोर पर विकेट गिरने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लय नहीं खोई। साइबर ब्रंट, हेले मैथ्यूज और संस्कृति गुप्ता ने डैनियल व्याटहॉज, राघवी बिष्ट और कनिका आहूजा को आउट करके 8वें ओवर में आरसीबी का स्कोर 57/4 कर दिया, लेकिन ऋचा घोष ने पारी को संभाला। उन्होंने और पेरी ने 38 गेंदों पर 50 रन जोड़े। आरसीबी की टीम डेथ ओवरों में एक बार फिर लड़खड़ा गई, जब घोष और वेहम जल्दी आउट हो गए, लेकिन पेरी ने बाउंड्री लगाना जारी रखा। पारी की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले तक उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। अब उनके नाम एमआई के खिलाफ 127.6 की स्ट्राइक रेट और 68.25 की औसत से 273 रन हैं। आखिरी 4 ओवरों में 45 रन बने और आरसीबी ने 167/7 का स्कोर बनाया। किम गार्थ ने दूसरे ओवर में भाटिया को पगबाधा आउट करके मिकी नैया को हिला दिया। साइबर ब्रंट ने लगातार ओवरों में विकेट लेने वाली इस गेंदबाज को परेशान करते हुए फैंस की तरफ स्विंग किया। हेली मैथ्यूज ने जॉर्जिया वेहम की गेंद पर 2 चौके लगाए और इस मस्ती में शामिल हुई। पावर प्ले के अंतिम ओवर में साइबर ब्रंट ने 3 और चौके लगाए, जबकि मैथ्यूज ने एकता बिष्ट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से पहले 1 चौका लगाया। 2 विकेट के बावजूद मी 66/2 के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी WPL के इतिहास में उनका सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। गार्थ ने एक शानदार ऑफ कटर से स्थिति को संभाला, जिसे साइबर ब्रंट ने नहीं देखा और 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद मी ने अमेलिया केर को खो दिया, जिससे दोनों कौर एक साथ आ गईं। मी ने मान की गति के साथ तालमेल बनाए रखा, जबकि इन दोनों ने 18वें ओवर तक पूरी तरह से जीत दर्ज की। हरमनप्रीत ने पेरी के प्रभाव की बराबरी की और 18 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद वेहम ने लगातार गेंदों पर हरमनप्रीत और सजीवन सजाना को आउट करके खेल में नया मोड़ लाने की कोशिश की। मंधाना को अंतिम ओवर में ऑफ स्पिनर कनिका आहूजा की ओर रुख करना पड़ा, क्योंकि रेणुका सिंह, गर्थ और वेहम के सामने के 3 खिलाड़ी अपने अपने 4 ओवर कर चुके थे। अमनजोत ने आहूजा को लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाने का मौका दिया, जो टूर्नामेंट में उनका पहला छक्का था। उन्होंने उसी क्षेत्र में एक और शॉट लगाकर ओवर खत्म किया, जिससे उनकी टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी। बिष्ट ने दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए 2 गेंदों पर 2 रन बनाए, लेकिन 16 वर्षीय जी कमलिनी ने कवर के जरिए चौका लगाकर शानदार लक्ष्य हासिल किया। स्कोर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 167/7, एलिस पेरी 81, ऋचा घोष 28, अमनजोत कौर 3-22। मुंबई इंडियंस से 19.5 ओवर में 170/6, हरमनप्रीत कौर 50, नेट साइबर ब्रंट 42, अमनजोत कौर 34 तारांकन। जॉर्जिया वेरहम 3-21 से 4 विकेट से हार गए।